भी आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 9 दरख्वास्तें जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 9 केसेस में दरख्वास्त जमानत खारिज होने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने मुतल्लिका अदालतों को दोबारा केस सुनने का हुक्म सादर कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको हम खबर के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 9 दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 9 केसेस में दरख्वास्त जमानत खारिज होने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। अदालत ने मुतल्लिका अदालतों को दोबारा केस सुनने का हुक्म सादर कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई की 9 केसेस में दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत हुई है। महफूज फैसला सुना दिया गया है। ज़ीशान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात वो बताएंगे। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, ये चेयरमैन पीटीआई की 9 दरख्वास्तें जो खारिज हुई थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत हुई और ये फैसले महफूज थे जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले ये दरख्वास्तें जो है वो उस पर फैसला सुना दिया। तो ट्रायल कोर्ट का जो अदम पैरवी के ऊपर खारिज करने का जो फैसला था, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह अहकाम जारी कर दी कि आप दोबारा इन केसेस को सुन लें। 6 जो जमानतें हैं वो सेशन अदालत में हैं और जबकि 3 जो जमानतें थी वो इंसदाद दहशतगर्दी और एहतसाब अदालत में थी। तो दोबारा ट्रायल कोर्ट को जमानतें सुनने के अहकाम जारी कर दिए गए। जी ये बताइएगा, 9 दरख्वास्तें जो ज़मानत की थी उसमें दोबारा अदालतों को कहा गया है फैसला सुना जाए और इस केस को दोबारा से सुना जाए। क्या दोबारा से इमरान चेयरमैन पीटीआई की पेशी होगी? देखिए, ये जो जमानतों के केसेस है चूँकि अदम पैरवी के ऊपर जब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई तोशा खाना में, तो उसके बाद उनकी ये दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज कर दी गई है। अब चूँकि वो जेल में है, उनकी पेशी जो है वो मुमकिन नहीं होती, लिहाजा अदालत के ऊपर है, ये अदालत की सवाबदीद है कि अगर वो चेयरमैन पीटीआई को अदालत तलबी का नोटिस जारी कर दे तो फिर उनको पेश किया जा सकता है। जिस तरह साइफर के केस में उनकी तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया, तो इसी तरह इन 9 मुकदमात में भी तलबी के नोटिस जारी किए जा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि उनकी अदमी पैरवी हो और वो उनको चूंकि वो जेल में है, वो बाहर नहीं है, तो उनका अगर ना भी तलबी ना भी हो तो समाअत जो है वो चलती रहेगी। जी ज़ीशान, ये बताएगा, इस्तिस्ना की जब दरख्वास्त की जाती है तब भी अदम पैरवी ही गिनी जाती है, लेकिन इस बार चेयरमैन पीटीआई जेल में मौजूद है, अदम पैरवी तो फिर दोबारा से होगी। इन 9 केसेस में जो अलग अलग अदालतों में है दोबारा से वो पेश ना हो सकेंगे। क्या एक बार फिर से फैसला यही आ सकता है कि उनकी ज़मानतें मनसूख की जाएंगी और फिर से वो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू करेंगे और दोबारा से ये सर्कल चलता रहेगा? देखिए, ये नज़ीर हमारे सामने तोशाखाना जो ट्रायल कोर्ट फौजदारी मुकदमा था उसी में हमारे सामने है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिए और फिर वही फैसले जो ट्रायल कोर्ट ने पहले किए थे वही फैसले दोबारा आ गए। यहाँ भी इम्कानात है कि ऐसा ही हो, लेकिन चूंकि जब इस्तिस्ना की बात आपने की, इस्तिस्ना की दरख्वास्त जब दायर होती है तो वो 1 दिन के लिए होती है, जबकि जमानतों की जो दरख्वास्तें हैं वो जब उनकी गैर मौजूदगी में होगी, जो रेस्पोंडेंट जो पिटिशनर होता है वो सिर्फ हाजिरी के लिए आते हैं, बाकी उनकी वकला जो है या रेस्पोंडेंट्स के वकला है आर्गूमेंट्स उन्होंने करने। अब चूंकि चेयरमैन पीटीआई इस वक्त जेल में है, उनकी तलबी जो है वो अदालत की सवाबदीद है। अगर उनको अदालत ये जरूरी समझे कि इनको बुलाया जाए तो वो बुला सकते हैं। अगर अदालत समझे कि उनके पेश होने की या बुलाने की जरूरत नहीं है तो फिर ये भी जो है उसके आदमी पैरवी पर उनकी बगैर हाजिरी के बिना पर ये केस चल सकते। और जिस तरह जमानत के लिए ये जरूरी है कि जमानतों के केसेस में बंदे का पेश होना लाज़िम है। बताइएगा, ये 9 केसेस कौन से हैं जिनमें दरख्वास्त जमानत खारिज होने का फैसला मुअत्तल किया गया है? देखिए, इसमें 9 जो केसेस है, इसमें 6 इंसदादे जो सेशन कोर्ट है उसमें है, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में तोड़ फोड़ के हवाले से है, जज खातून धमकी है, जो जलाओ गिराव है, इस किस्म के मुकदमात है, सरकारी सरकार में मुदाखलत का मुकदमा है। जबकि 3 जो मुकदमात है उसमें एहतसाब अदालत का मुकदमा है, इंसदादी दहशतगर्दी थाना बाराकोट, थाना CTD, जबकि तोड़ फोड़ के हमले है जुडिशल कम्प्लेक्स में। तो ये टोटल 9 मुकदमात है जिसमें उनकी जमानतें जो है वो खारिज की गई। मुख्तलिफ अवकात पर ये मुकदमात खारिज कर दिए गए थे और अब दोबारा उनको सुनने का जो अहकामात है, ये मुख्तलिफ सेशन अदालत में जो मुख्तलिफ अदालतों में ये 6 मुकदमात है वो जजेस दोबारा सुनेंगे, जबकि जो इस्लामाबाद की जुडिशल कम्प्लेक्स की जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है, एहतसाब अदालत है, वो भी इन केसेस को दोबारा सुनेंगे। अब जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया।